नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है। 8-9 लेक्चर लगेंगे टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट को समझने में। 1 बाई 1 हम इसे समझेंगे। आज हमारा डे 01 है या लेक्चर 01 इसे बोल लीजिए, या यूँ बोल लीजिए कि टाइम एंड वर्क बिल्कुल आज स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे ताकि आप टाइम एंड वर्क को सही से सीख पाओ। देखो, टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर होता है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इससे ज़्यादा आसान कोई चैप्टर नहीं होता है अगर आप इसकी बेसिक्स एक बार समझ गए। अगर बेसिक सही से नहीं समझे ना तो फिर आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और फिर जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है, तो इसे मन लगा के पढ़ेंगे। और इसकी प्लेलिस्ट बनाए दे रहा हूँ, बाकी सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट के साथ साथ टाइम एंड वर्क भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा आपको। पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी सीक्वेंस से देखिएगा और सही तरीके से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा और मज़ा बहुत आएगा। और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका कोई सवाल बचेगा नहीं जो किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा हो और वो आपसे ना मतलब ऐसा हो कि क्रैक ना हो। अगर आप में से कोई नया बच्चा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूँ, आइडली मेरी सारी क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर वो अपलोड कर रहा हूँ ताकि एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें आप कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कोई कोर्स कहीं नहीं मिल रहा हो, कहीं स्ट्रक्चर्ड यूट्यूब पे कोर्स नहीं मिल पा रहा हो, तो मेरी प्लेलिस्ट में मेरा पूरा कोर्स जो है स्ट्रक्चर्ड मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद आखिरी में लाइक का बटन हिट कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क को और इसकी बेसिक्स को समझते हैं। आज सबसे पहले बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क समझेंगे कि बेसिक्स क्या है। देखो, टाइम एंड वर्क में यूजुअली होता क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल में मैंने बोला कि मेरे पास कोई बंदा है जिसको हमने ए बोल दिया है और हमारे पास कोई बंदा है बी दिया हुआ है। तो हमने बोला कि ए किसी वर्क को एक्स डेज में फिनिश करता है, बी किसी काम को वाई डेज में फिनिश करता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हम ए और बी दोनों को मिला दें, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, ए और बी अगर दोनों को मिला दे तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो कई बार हमको लगता है कि ये एक्स दिन में कोई काम खत्म करता है या वाई दिन में काम खत्म करता है, तो ए प्लस बी जो है एक्स प्लस वाई दिन में काम खत्म करेंगे। नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो कि मैं किसी काम को, मान लो मैं 10 ईंट रखा हुआ है और मान लो मेरे को उठाना है, मैं इसको 1 घंटे में उठा लेता हूँ। और मान लो मैं ए हूँ, मैं 1 घंटे में उठा लेता हूँ। मान लो बी है, बी इस पूरे को कितने घंटे में उठा लेता है, 2 घंटे में उठा लेता है। अब हम दोनों एक साथ अगर उठाएंगे तो उसे 3 घंटे में तो नहीं उठाएंगे ना, इसको तो कम समय लगेगा। मैं अकेले 1 घंटे में पूरा उठा देता था, बी 2 घंटे में पूरा उठा देता। हम दोनों मिलकर उठाएंगे तो जो घंटा होगा वो डायरेक्टली जुड़ेगा तो नहीं, कम समय तो कम लगना चाहिए ना। तो एक तो ये जो चीज़ होती समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि ए किसी काम को एक्स डेज में कर सकता है, बी किसी काम को वाई डेज में कर सकता है, तो ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे। जैसे हम इसको डायरेक्टली अगर जोड़ नहीं सकते तो भी तो आपको निकालना ना कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, इसके लिए हमको ये मानना होता है जैसे ए किसी काम को एक्स डेज में कर सकते हैं, बी किसी काम को वाई डेज में कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले टाइम एंड वर्क में एक एजम्पशन लेना होता है, और एजम्पशन क्या लेना होता है, हमें मानना पड़ता है टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, यह हम मानते हैं। और इसको मानने के लिए हम क्या काम करते हैं, अगर दिया हो ए, बी का, सी का, डी का, ई का, तो हम क्या काम करते हैं, जो नंबर ऑफ डेज दिया रहता है ना उस नंबर ऑफ डेज का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे हमने जनरलाइज सेंस में माना है कि ये किसी काम को एक्स डेज में कर सकता है, बी किसी काम को वाई डेज में कर सकता है। अगर मैं बोलूँ कि इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा एक्स इंटू वाई, इनका एलसीएम क्या होगा, एक्स इंटू वाई। तो हम टोटल वर्क कितना मान लेंगे, एक्स इंटू वाई। जब हम टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं तो हम अगला दूसरी चीज जो निकालते हैं वो निकालते हैं कि ए कितना एफिशिएंट है और बी कितना एफिशिएंट है। ए कितना एफिशिएंट है और बी कितना एफिशिएंट है, ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे कि हमारा टोटल काम अगर एक्स वाई है, तो हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक्स दिन में इसे काम खत्म कर सकता है। मतलब जो ए होगा वो एक्स दिन में एक्स वाई टोटल काम कर लेगा। तो एक दिन में काम निकाल लेते हैं कि एक दिन का काम उसका कितना होगा, तो एक्स वाई अपॉन एक्स
कट जाएगा, मतलब ये एक दिन में कितना काम कर पाता होगा, वाई यूनिट काम कर पाता होगा। तो एक दिन में किया गया काम ही इफिशियंसी कहलाती है। एक दिन में किसी के द्वारा किया गया काम उसकी इफिशियंसी कहलाती है। तो हमें क्या काम करना होता है, सबसे पहले हमें एजम्पशन लेना होता है, हम टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं इनके एलसीएम के बराबर, फिर हम निकालते हैं इफिशियंसी। तो अगर मैं बात करूं x की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, x की इफिशियंसी y हो जाएगी। हम क्या काम करते हैं, इस x y में डायरेक्टली x को भाग दे देते हैं। x डेज में टोटल इतना काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, वो y काम करेगा। इसी तरीके से अगर मैं b की बात करूं कि y डेज में वो x y काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, y से कट जाएगा, x दिन में काम करेगा। तो इसकी इफिशियंसी y है और इसकी इफिशियंसी x है, इसकी इफिशियंसी y है, इसकी इफिशियंसी x है। तो मैं एक बात ये बोलूं कि अगर ए जो है y यूनिट काम कर सकता है एक दिन में और b जो है x यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, तो x प्लस जब a प्लस b दोनों मिलके काम करेंगे, तो ये एक यूनिट कर रहा है, एक यूनिट कर रहा है, तो दोनों साथ में मिलेंगे तो 2 यूनिट कर लेंगे। या ये y यूनिट कर रहा है, ये x यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलके क्या काम करेंगे, x प्लस y यूनिट कर लेंगे। तो a प्लस b कितने दिनों में काम करेगा वो तो नहीं पता है, पर इसकी अगर इफिशियंसी की बात करें तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, x प्लस y यूनिट की हो जाएगी कि a प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में x प्लस वाई यूनिट काम कर लेंगे। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है तो हमें पता है टोटल काम, हमें पता है इफिशियंसी। तो नंबर ऑफ डेज जो होता है वो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी होता है कि एक दिन में वो कितना काम करता है, एक दिन में वो कितना काम करता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा एक्स वाई है और इफिशियंसी कितनी है, एक्स प्लस वाई है। तो जो नंबर ऑफ डेज लगेगा a प्लस बी का वो लगेगा एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं बोलूं कि a किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, b किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे, तो 10 गुणे 15 अपॉन 10 प्लस 15 दिनों में करेंगे। अगर ये निकालोगे तो ऊपर हो गया 10 गुणे 15 और नीचे हो गया 10 प्लस 15 25, तो बराबर 10 गुणे 15 अपॉन 25। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 कट जाएगा। तो टोटल कितने डेज में कर लेगा, 6 डेज में a प्लस बी मिलके इसी काम को कर लेगा। अगर a 10 दिन में अकेले करता है, b 15 दिन में अकेले करता है, तो दोनों मिलके इसी काम को 6 दिन में खत्म कर लेंगे। कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 6 दिन में खत्म कर लेंगे। ये आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि जब हम बात बोलते हैं कि a जो है किसी काम को 10 दिन में खत्म कर लेता है, b किसी काम को 15 दिन में खत्म कर लेता है और a प्लस बी का निकालना है, तो इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम 30 हो जाएगा। a जो है 3 दिन में, b 2 दिन में खत्म करेगा और a प्लस बी का जब निकालेंगे तो टोटल जो वर्क है हमारा 30 यूनिट है और a 3 यूनिट कर रहा है, b 2 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलके 5 यूनिट करेंगे। तो ये 5 से डिवाइड करोगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। ये इसकी बेसिक्स है, ये इसकी बेसिक्स है। एक तो आपको समझना है कि टोटल वर्क कैसे निकालना है। मैं लिख देता हूं यहां पे, जो टोटल वर्क हम मानते हैं, जो टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, वो क्या होता है, एलसीएम होता है नंबर ऑफ डेज का। नंबर ऑफ डेज का जो ए हो, बी हो, अगर सी दिया हो, डी दिया हो या ई दिया हो, ऐसे जितने भी हों उनके सब नंबर ऑफ डेज का एलसीएम निकाल के हम उसका टोटल वर्क मान लेते हैं। इसके बाद हमको इफिशियंसी निकालनी होती है। इफिशियंसी कैसे निकलती है, इफिशियंसी निकलती है आपकी टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज से, नंबर ऑफ डेज से। और अगर हमको रिवर्स, अगर इसका कैलकुलेशन करो, अगर नंबर ऑफ डेज निकालना हो, नंबर ऑफ डेज निकालना हो, तो हम क्या काम करते हैं, हम टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्या काम करते हैं, इफिशियंसी। अगर हमको टोटल वर्क निकाल देना हो तो हम नंबर ऑफ डेज में इफिशियंसी का अगर गुणा कर देंगे, नंबर ऑफ डेज में इफिशियंसी का गुणा कर देंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। एक ही यही फॉर्मूला होता है जो 3 तरीके से आप लिख सकते हो, 3 तरीके से आप लिख सकते हो और इसी का इस्तेमाल होता है पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क पढ़ने में आगे में। तो आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे कि नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं और उसकी बेसिक्स कैसे करते हैं। अब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, बहुत छोटा सा है। ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यही एग्जाम्पल लिया था। तो आपको याद होगा कि सर 6 डेज, अभी तो इसी को कैलकुलेट किया है कि हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 10 गुणे 15 अपॉन 10 प्लस 15, 10 प्लस 15। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25
25 को काटोगे तो 5 यहाँ कट जाएगा, 3 और ये 2 कट जाएगा, तो 6 डेज आ जाएगा। लेकिन इसको जो करने का तरीका है, फॉर्मूले से करने के बजाय इसको हमेशा ऐसे करने की आदत डालिए। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में, 10 कर रहा है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 30 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 15 दूनी 30, 2 हो जाएगी। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 3 हो जाएगी। और ए प्लस बी की बात करें, ए प्लस बी की बात करें, नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है, और इसकी इफिशियंसी की बात करो तो 3 + 2 5 हो जाएगा। और 5 को 30 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला सेक्शन पूरे टाइम एंड वर्क में काम आएगा। ये फॉर्मूला काम नहीं आता है, लेकिन जब सिर्फ इतना ही दिया हो तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। मतलब ये याद रहना चाहिए, और ये सबसे सही चीज है जो आपको हमेशा टाइम एंड वर्क में याद रखना होता है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन भी करेंगे क्वेश्चन में। ए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी इसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है, एक सिंपल सी बात है जो याद रखना है, बहुत छोटी बहुत सिंपल सी बात है। आपको ए कितने दिन में काम कर रहा है वो लिख लो। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में। ध्यान से देखिएगा, एक बार सीख जाएंगे तो मजा बहुत आएगा। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 डेज में कर रहा है। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 45 डेज में कर रहा है। बस अब यहाँ पे आपका एलसीएम का जो चैप्टर है ना, वो बहुत याद आने वाला है। एलसीएम का चैप्टर है वो बहुत ध्यान आने वाला है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कितनी तेजी से 30, 36 और 45 का आप एलसीएम निकाल सकते हो। वही आपका टोटल वर्क होगा, वही आपका टोटल वर्क होगा। तो मैं ये बोलूं कि 45 और 30 का एलसीएम तो आपका 90 बनता है, पर क्या 36 का एलसीएम 90 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि 90 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 180। तो ध्यान से देखो, क्या 180 कहीं 36 का मल्टीपल बन सकता है, 36 का कहीं मल्टीपल बन सकता है, बन सकता है। 5 छक्का 30 और 5 3 15 3 18, मतलब 180 एलसीएम अपन ने सही लिया है। अब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहूं, ए की एफिशिएंसी निकालना चाहूं, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 30 से भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, 36 से भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, और इससे भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं अब बोलूं कि ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में काम करेंगे वो पता नहीं है, पर अगर इनकी इफिशियंसी में देखना चाहूं तो ए की 6, बी की 5 और सी की 4, तो ए प्लस बी प्लस सी की डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो 6 5 11 4 15। अब 180 में से 15 से भाग दे दो, वही आपका नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हो, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, 12 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 डेज आ जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। इतना ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मक्खन जैसा मस्त एकदम। चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बहुत और वेरिएशन देखते हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब देखो ये थोड़ा सा आपका दिमाग चकराने वाली बात हल्की से रखी गई, थोड़ा वेरिएशन है। बच्चे बोलेंगे अभी ये वाला तो बड़ा सही लग रहा था, अब ये सर कैसे करेंगे। ए 10 दिन में कर सकता है, बी आपको पता नहीं कितने दिन में कर सकता है, यही आपको निकालना है। लेकिन ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर सकता है। ए प्लस बी दिया हुआ है 8 दिनों में कर सकता है, ए प्लस बी 8 दिनों में कर सकता है। तो पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में टोटल काम कर लेगा। तो आपको चाहे बी की बात हो चाहे इसकी बात हो, जो आप मानते हो टोटल वर्क हमेशा एलसीएम मांगते हो सबका मिला के। तो ये हो गया टोटल वर्क, हमने 80 ले लिया। तो हम अगर बात करें ए की इफिशियंसी कितनी होगी, आप बोलोगे सर ए की इफिशियंसी तो 8 हो गई, और ए प्लस बी की अगर इफिशियंसी बताऊं तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ए प्लस बी की 10 इफिशियंसी है, ए की 8 इफिशियंसी, इसका मतलब है बी की इफिशियंसी कितनी रही होगी, 2 रही होगी, तभी तो 8 2 10 जोड़ के 10 आया होगा। अगर बी की इफिशियंसी 2 है तो काम करने में कितना दिन लगा होगा, 2 से डिवाइड कर लो, टोटल काम 80, एफिशिएंसी 2 है तो कितना डेज हो जाएगा, 40 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 डेज हो जाएगा। आपको ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना ही प्यारा, इतना ही छोटा, इतना ही मक्खन जैसा क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन अगर एक बार अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो जब इसमें वेरिएशन होगा, वेरिएशन धीरे धीरे देखना होता है, एक साथ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखना होता है। अगर धीरे धीरे वेरिएशन देखोगे तो समझ में बहुत सही आएगा। देखो अगला क्वेश्चन प्यारा सा, ए एक घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है, बी इसे 66 दिनों में कर सकता है, सी के साथ उन्हें कार्य को केवल 12 दिनों में पूरा किया है, तो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। एक स्टेप का कैलकुलेशन और एक स्टेप का वेरिएशन और इस क्वेश्चन में किया गया है। ध्यान से देखो, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 55 दिनों में कर सकता है। बी इसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, ध्यान से देखो 66 दिनों में कर सकता है। सी कितने दिनों में कर सकता है ये आपको पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर सकता है।
तो आपको क्या काम करना है, आपको बस टोटल वर्क मानना है। टोटल वर्क कैसे मानोगे कि जो जो दिया है उसके एलसीएम के फॉर्म में मान लो, ताकि काटा पीटी थोड़ा आसान हो जाए। तो हमने क्या काम किया, 55, 66 और 12 का एलसीएम लिया। अब देखो 11 गुणे 5 है, 11 गुणे 6 है ना, 11 में 5 है, 11 में 6 है, तो 11 गुणे 30 ले लो आप, 11 गुणे 30 ले लो। ये हमने एलसीएम ले लिया 11 गुणे 30। क्या 12 से कटेगा? ये 12 से बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर 12 से नहीं कटेगा तो इसकी जगह आप क्या लो, इसकी जगह आप सीधे सीधे 60 ले लो, ये 60 ले लो, ताकि काटा पीटी आसान हो। टोटल वर्क आपने क्या ले लिया, 11 गुणे 60, 11 गुणे 60 ले लिया। अब हम धीरे धीरे 1 बाई 1 करके एफिशिएंसी सभी की निकाल लेंगे। चलो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अगर जैसे इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 12 में 60 का जैसे ही भाग दोगे, 12 पंचे 60 और 11 पंचे 55, इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। इसकी तो हमें पता करनी है, पर 55 इसकी एफिशिएंसी आपको पता है। जैसे 55 से काटोगे तो 11 से कट जाएगा, 5 बचेगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 12। जब 55 से इसे भाग दोगे तो इतना ही आएगा भाई, 11 11 से कट जाएगा, 5 से भाग दोगे तो 5 12 हम 60, तो 12 आ गया। अब अगर हम इसकी बात करें 66 की, तो 11 से कट जाएगा और बचा हुआ जो 6 है, 60 को काटोगे तो इसकी एफिशिएंसी 10 आ जाएगी। अब इन दोनों को ध्यान से जोड़ो कि 12 10 और इनको जोड़ के 55 आना चाहिए। मतलब ए की 12 है, बी की 10 है, सी की आपको पता लगाना, पर ए प्लस बी प्लस सी की 55 दी हुई है। तो 12 10 22 हो गया। और अगर इसको 23 इसमें जोड़ोगे, 55 को अगर इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 10 22 और 22 28, 28 5 33, ये हो गया आपका 33 यूनिट। कितना हो गया, 33 यूनिट। अब जोड़ के देखो, 33 10 43 और 12 55 हो गया। तो आपको अब सी की एफिशिएंसी पता चल गई, सी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब टोटल वर्क पता है, टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग दो, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा और 3 से जब भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितना आ गया, 20 डेज आ गया। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये आपका नंबर ऑफ डेज है, ये है नंबर ऑफ डेज, और ये क्या है, एफिशिएंसी है, और ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और वेरिएशन क्वेश्चन को करते हैं और वेरिएशन को अच्छे से समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिनों में बना सकता है। अब देखो क्या बोल रहा है, ए 1/3 भाग कितने दिनों में बना सकता है, 9 दिनों में बना सकता है। या मैं इसको ये कह दूं कि 1/3 9 दिनों में बनाता है, तो पूरा काम कितने में करेगा भाई, 1/3 9 में, फिर अगला 1/3 9 में, फिर अगला 1/3 9 में, तो एक भाग कितने में कर लेगा, 27 दिन में कर लेगा। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, 27 डेज में कर पा रहा है। और बी एक दीवार का 2/3 भाग 9 दिन में कर रहा है। 2/3 भाग अगर 9 दिन में कर रहा है तो एक भाग कितने में करेगा, तो 9 त्रिक 27/2 दिनों में करेगा। बी इसी को कितने में करेगा, 27/2 दिनों में करेगा। ए और बी कुल कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए और बी का पूछा है कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपल से आपको क्या काम करना है, ए प्लस बी का निकालना है, कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों के अगर एलसीएम लेने की बात करूं तो कितना एलसीएम है जो ओके है, मैं कहता हूं 27 ही है जो ओके टोटल काम मान लो। अगर 27 काम है और एक दिन में 27 काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि ये 27/2 काम कर लेता है और ये अगर 27 यूनिट ही है, ये 27/2 काम कर लेता है और टोटल काम 27 ही दिन है, तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 2। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। और अगर इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे ए प्लस बी की, तो 1 + 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 3। टोटल काम 27 है, 27 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 त्रिक 27 होता है, तो 9 डेज आ जाएगा टोटल कि ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, ए प्लस बी को पूरा काम खत्म करने में 9 दिन लगेगा। ए और बी को कुल कार्य कितने दिनों में पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/3 और 2/3 भाग नहीं पूछा है, पूरा काम पूछा है। पूरा काम अपन ने कितना माना, 27 माना है, तो ए प्लस बी को 9 दिन लगेंगे। समझ में आई बात, ये इतनी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा वेरिएशन किया गया है ताकि पार्ट और भाग को समझ पाए आप। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा एक और परसेंटेज हल्का सा माइनर सा मिक्स किया गया क्वेश्चन को। देखो टाइम एंड वर्क में एक कार्य का 50% 16 दिनों में करता है, मतलब आधा काम 16 दिनों में करता है, तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये पूरा काम 32 दिनों में करेगा। अगर आधा काम 16 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 32 दिनों में करेगा, दोगुना टाइम लेगा। बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में दे रहा है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 24 × 4 दिनों में करेगा। योग्य डेज। वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में कर सकते हैं,
कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में कर सकते हैं? तो पहले तो हमें टोटल वर्क मानना पड़ेगा। टोटल वर्क मानते हैं ना, टोटल वर्क। और टोटल वर्क आप कैसे निकालते हो? टोटल वर्क सबसे पहले तो आप ऐसे निकालते हो, a प्लस बी हो गया टोटल वर्क, मतलब इनका एलसीएम लेते हो। 32 24 गुणे 4 का एलसीएम क्या होगा? 32 और 24 गुणे 4 का। इसमें ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हो गया 24 में 8, 24 को क्या लिख सकते हो? 8 गुणे 4, सॉरी 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 और गुणे 4, ये हो गया आपका 24, ये हो गया 4। अगर मैं बोलूं अब एलसीएम अगर आपको लेना है, अगर आप एलसीएम लेना है तो आप सीधे सीधे ले सकते हैं ना कि ये 8 चौक 32, ये भी 32, ये भी 32, तो 32 गुणे 3 आपका टोटल वर्क हो गया, 32 गुणे 3 आपका टोटल वर्क हो गया। अगर मैं बात करूं इफिशियंसी की, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 3 की। इसकी इफिशियंसी बात करें तो 8 चौक 32 3, इसकी इफिशियंसी 1 हो गई। और ए प्लस बी जब मिलके काम करेंगे तो कितना इफिशियंसी हो जाएगी? 4 इफिशियंसी हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कितना डेज लगेगा, तो आप बोलोगे सर अपने को 32 गुणे 3 ये टोटल काम था, इसका कितना काम करना है? 3/4 भाग करना है। और इफिशियंसी कितनी है? 4 है। तो ये जो वैल्यू आएगी यही नंबर आप डेज होगा। आप काट के देख लो, ये हो गया 4 4 चौका 16 और 16 दूनी 32, 3 त्रिका 9 दूनी 18 डेज। क्या हो जाएगा? 18 डेज होगा, जिसमें ए प्लस बी मिल के इस काम का 3/4 भाग निपटा लेंगे। जो काम ए 16 दिनों में 50% कर रहा है, बी 24 दिनों में 1/4 भाग कर रहा है, ए प्लस बी मिल के उसी काम का 3/4 18 दिनों में निपटा लेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बस भाषा का खेल है, अगर बेसिक्स आप समझ गए तो ये सिर्फ और सिर्फ भाषा का खेल है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़े भाषा के खेल को और समझते हैं। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन आपको कराया जाएगा। यहाँ पे एक कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में, 1/3 15 दिनों में किसी काम का एक करता है, इसका मतलब क्या है? 45 दिनों में वो पूरा काम कर ले जाता है। बी उसी कार्य का 75% 18 दिनों में, मतलब 3/4 वर्क जो बी है वो 3/4, ध्यान से देखिएगा, 3/4 कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में करता है। ये दिया ना 18 दिनों में, तो एक काम कितने में करेगा? 3 6 का 18 और 6 चौका 24, मतलब 24 दिन में करेगा, 24 डेज में करेगा। और सी उसी कार्य का 50% 18 दिनों में करता है, तो सी अगर 50% 18 दिनों में कर रहा है मतलब 36 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। अब पूछ रहा है जब ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता है। अब ए प्लस बी प्लस सी का काम निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले टोटल वर्क मानना पड़ेगा। टोटल वर्क मानने की बात करें, 45 24 36 का एलसीएम मेरे को सीधा सीधा समझ में आ रहा है कहां पे जाके ये टिकेगा? ये टिकेगा 180 पे, टिकेगा 180 पे। 5 चौका 20, 5 दूनी 10 नहीं होगा, 24 से कट जाएगा कि नहीं? पहले ये देख लो, 6 चौका 24, 8 से कटेगा? 8 दूनी 16 नहीं कटेगा, तो 180 के जगह 360 ले लो इसे। अब कट जाएगा, अब कट जाएगा, अब कट जाएगा, अब कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। तो 360 इनका एलसीएम हो गया। अब जब 45 से भाग दोगे तो 45 में क्या ये कट जाएगा कि नहीं? 45 से ये कटेगा कि नहीं? 180, 45 चौका ये 8 बार जाएगा, 8 पंचे 40, 8 चौका 32, 4 36। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इसकी इफिशियंसी 8 हो जाएगी। ध्यान से देखो, 24 से काट के देखो, 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल 24 से कटना चाहिए। 24 से कम 24 और 120 बचा है, और ये 15 हो गया। 15 गुणा करो, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 6 36, तो 15 इफिशियंसी इसकी आ गई। फिर 36 की बात करोगे तो ये कितनी आ गई इफिशियंसी? इसकी 10 इफिशियंसी आ गई। अब मैं अगर इसका नंबर ऑफ डेज निकालना है और अगर इसकी इफिशियंसी निकालूं तो क्या हो जाएगा? 15 10 25 और 25 8 कितना हो गया हमारा? 25 8 33, इसकी इफिशियंसी 33 हो गई। अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है तो नंबर ऑफ डेज हो गया टोटल वर्क डिवाइडेड बाई जो है इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की। अगर 3 से काटोगे तो 3 से कट जाएगा, ये बचा 11 और ये कटा 3 कम 3 3 6, ये हो जाएगा आपका 120/11। देखो 11 दहियां 110 होता है, 11 दहियां 110 होता है, तो 10 सही 10/11 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सही 10/11 डेज आ जाएगा। समझ में आई बात?
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 110 प्लस 10 बटा 11, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 बटा 11। जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो यार, मतलब ये बहुत छोटी सी बात है, अननेसेसरी समझा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को करते हुए 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि ए कार्य को पूरा करने में बी से 5 दिन कम समय लेता है तो बी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है। अब ए और बी का डिफरेंस देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था ना, वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। याद है आपको कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, a प्लस बी अगर निकालना था तो हमारा टोटल वर्क था x इंटू वाई, एलसीएम जो लिया था, इफिशियंसी जस्ट रिवर्सल हो गई थी इसकी y इसकी x, लेकिन जोड़ा था तो ये आया था। एक फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जल्दी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाए। क्या बोल रहा है, यदि ए कार्य को पूरा करने में बी से 5 दिन कम समय लेता है। अगर मैं बोलता हूं ए जो है बी से कम समय लेता है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये n डेज लेता है और ये n-5 डेज लेगा, यही तो हुआ, मतलब यही मतलब हुआ ना। आपको निकालना है किसकी वैल्यू, तो बी अकेले इसे कितने दिन में काम कर सकता है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है आपको। और इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। कैसे, फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई। आपको ये पता है कि 6 तो लगेगा। अब जो टोटल वर्क था, क्या टोटल हमने क्या काम किया था, इनका मल्टीप्लाई किया था, कर दो n इंटू n-5, टोटल वर्क यही हो गया भाई। इनका एलसीएम लिया, टोटल वर्क ये हो गया। अब जब इफिशियंसी निकालेंगे तो ये इसका मल्टीपल है, तो ये जस्ट रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस n-5 आ जाएगा ना। अब अगर मैं इस चीज को देखूं कि 6 इक्वल टू n इंटू n-5 अपॉन n प्लस n-5, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 6 इक्वल टू n इंटू n-5 अपॉन 2n-5 इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बन के जो है फिर उसके बाद n की वैल्यू निकलती है, 2 वैल्यू निकलती है, पॉजिटिव निकलेगी निगेटिव निकलेगी, और वो बस आपको निगेटिव वाला छोड़ देना, पॉजिटिव वाला रखना है। लेकिन आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है b, तो हमने b का ही n माना है। क्या माना है, b का ही n माना है। तो जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में या तो ये n की वैल्यू होगी, 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 n की वैल्यू होगी। तो हम ऐसा है कि ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं, जो n सेटिस्फाइड, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही है। मेरे दिमाग में एक बात है कि हमने शुरुआत में कंसेप्ट पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी मिलके जो काम निकल के आया था वो 6 दिन में कर लेते हैं। तो मेरे को दिया है कि ए प्लस बी 6 दिन में कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि जो बी होगा वो 15 दिन में होगा और ए जो होगा वो 10 दिन में। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि शुरुआत यहीं से की है, तो ये नंबर अभी भी आपको याद होगा कि यही एग्जाम्पल ही लिया था। अब देखो, जो ए है बी से 5 दिन कम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें 15 के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के ज्यादा चांसेस है। तो चलो रख के देख लेते हैं। n की वैल्यू हमने 15 रखी, फिर इसको 10 रखी, और फिर यहाँ पे n की जब 15 रखी, 15 दूनी 30 माइनस 5, ठीक है ना, ये बन गया 25। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 पचे 25, 5 ही 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 गुणे 2 कितना आ रहा है, 6 के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब है कि b कितने दिनों में काम कर रहा होगा, 15। अगर a का भी पूछता तो कितना होता, 10। कितना होता, 10 दिनों में होता है। क्योंकि ये डेटा मेरे फिगर में ऑलरेडी था तो मुझे ऑप्शन चुनने में कोई मतलब कठिनाई नहीं हुई। तो प्रैक्टिस आपकी जितनी ज्यादा रहेगी डेटा उतना याद रहता है। जब डेटा याद रहता है तो इस तरीके का एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाता है। बहुत सारा समय प्रैक्टिस की वजह से बचता है। सीखना कंसेप्ट कोई एक अलग बात है और प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ही अच्छी बात होगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बस उसी का डुप्लीकेट ही है। सैंटी को एक निश्चित कार्य करने में अपने पिता से 9 दिन अधिक लगते हैं। दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। सैंटी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। यहां पे बात हो रही है सैंटी और सैंटी के पापा। सैंटी के पापा एस पे लिख देता हूं और सैंटी को एस से लिख देता हूं। बोल क्या रहे हैं कि सैंटी और सैंटी के पापा मिलके किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। और सवाल में क्या दिया हुआ है, सैंटी को एक निश्चित कार्य करने में अपने पिता से 9 दिन कम लगता है। सैंटी को कम लगता है, सैंटी के पापा को कम नहीं लगता है। तो सैंटी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो जिसका पूछा है हम उसी को मानेंगे।
सेंटी को हमने मान लिया एन डेज लगता है, तो सेंटी के पापा से सेंटी का जो डेज है वो 9 दिन कम है, तो अगर हम सेंटी में 9 दिन जोड़ दे तो सेंटी के पापा का हो जाएगा, तो n+9 डेज हो जाएगा ना, n+9 डेज। ये हो गया सेंटी का पापा, ये हो गया सेंटी। अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, n × n+9। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि टोटल काम क्या होता है, दोनों का एलसीएम होता है n+9 अपॉन। अब जब हम नीचे लेके आते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, ये और ये जोड़ देते हैं, इसका एफिशिएंसी ये हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी ये हो जाएगी, तो दोनों एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो 2n+9 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, यही तो डेज निकल के आता है, जो सेंटी और सेंटी के पापा नंबर ऑफ डेज ले रहे होंगे। अब यहाँ की जो वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू अपन पुट करके देख लेंगे। मेरे दिमाग में ख्याल चल रहा है कि मैं 24 पहले ही ऑप्शन लेके पुट कर लूँ, तो मैंने क्या काम किया, पहले ही ऑप्शन ले लिया, n की वैल्यू हमने 24 ले ली, और 24 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 6 30 और 3 33 अपॉन 2n। हमने 24 लिया, 24 दूनी 48 ले लिया, 24 लिया, 24 दूनी 48 हो गया, 48 48 9 57 हो गया। अगर मैं इसमें देखूं तो ये कुछ कट पिट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि n की वैल्यू 24 लेना गलत हो गया। अब n की वैल्यू 24 लेना गलत हो गया तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 डेज डाल के देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं। ये 18 हो गया, 18 9 25 हो गया, 18 9 27 होगा अपॉन, और 18 लिया, 18 दूनी 36 और 36 और 9 45 हो गया। अब अगर आप देखोगे तो कट रहा होगा, 9 त्रिक 27, 9 पना 45, लेकिन एग्जैक्टली 6 की वैल्यू अभी भी नहीं आ पा रही होगी, तो हम क्या काम करेंगे, हम अब 20 डेज लेंगे, ये n+9। अब हमने क्या किया, 20 डेज लिया, हमने 20 डेज डाला और साथ में 20 9 29 ले लिया, 20+9 ले लिया, 29 ले लिया। जैसे 29 ले लिया मतलब ये किसी से कटेगा नहीं, मतलब पॉसिबल केस नहीं है, तो लास्ट बचा हुआ आपका ऑप्शन कितना हो गया, 16 डाल के देखते हैं। ये हो गया 16 + 9 25 हो गया, और यहां पे अगर देखेंगे तो 16 दूनी 32 और 32 9 41 हो गया, तो ये भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रखी है रखने में, या तो हमने 18 वाले में कुछ गड़बड़ कर रखा होगा, 18 वाले के चांसेस कटने के ज़्यादा लग रहे थे, वापस रख लेते हैं 18 और 18 9 27, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, कटने के चांसेस हैं काफ़ी सारे। और फिर 18 दूनी 36, यहाँ देखें n 2n+9 सही है, 18 दूनी 36 और 36 6, अच्छा 18 दूनी 36 4 9 45, ठीक आ तो रहा है 45, 9 दूनी 18 9 5 45। सेंटी को एक निश्चित कार्य करने में अपने पिता से 9 दिन अधिक लगते हैं, दोनों मिलाकर काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। सेंटी अकेले उस काम में कितने दिन लेगी, सेंटी कितने दिन काम में लेगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। सेंटी को एक निश्चित कार्य करने में अपने पिता से 9 दिन अधिक लगते हैं। सेंटी को एक निश्चित कार्य करने में अपने पिता से 9 दिन अधिक लगते हैं, सेंटी को अधिक लगते हैं यार, तभी तो नहीं निकल रहा है। ये क्या है, अपन ने माना इसको, अगर इसको 9 दिन अधिक लग रहे हैं तो इसको 9 दिन कम लगेंगे, अब निकल जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी, ये पूरा तो गेम ही बदल गया, कैलकुलेशन नहीं निकला। एक गलती क्वेश्चन पढ़ने में सब समय बर्बाद कर देगी एग्ज़ाम में, ज़रा सा क्वेश्चन गलत पढ़ दिया और काम हो गया, ये आपका 9 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो n × n-9 अपॉन 2n-9, ये होगा 6 के बराबर। अब n की वैल्यू रख के देखते हैं, फिर से 24 ही रखते हैं, सबसे पहले शुरू से ही होता है 24 में से 9 गया 15, और 48 में से 9 गया 39, 24 दूनी 48, 48 में से 9 गया 39, मतलब ये नहीं होगा। 18 रख के देखते हैं, 18 दूनी 36, 36 में 9 गया 27, हो सकता पॉसिबल केस, नीचे हो गया 27, ऊपर हो गया 18 और n-9 मतलब 9 हो गया। इसके होने के चांसेस काफ़ी बड़े हो गए हैं, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 और 3 गुणे 6 आ गया। भैया कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर गया, n की वैल्यू 18 सेटिस्फाई कर गई। n की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई कर गई, 18 सेटिस्फाई कर गई, और यही हमारा ऑप्शन होगा। इसके पहले जो कैलकुलेशन कर रहे थे, बस ये डेटा अपन ने थोड़ा सा पढ़ने में क्वेश्चन गलत कर दिया था कि सेंटी के पापा 9 दिन ज़्यादा ले रहे हैं, जबकि सेंटी 9 दिन ज़्यादा ले रहा है अपने पापा से।
समझना भी चाहिए, पापा वाला एक्सपीरियंस है तो पापा तो कम ही दिन लेंगे ना सैंटी से। तो सैंटी को एक निश्चित कार्य करने में अपने पिता से 9 दिन अधिक लगते हैं। दोनों मिलकर काम को 6 दिन में कर सकते हैं। सैंटी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो 18 दिन में काम कर सकता है। तो आज मैंने जो आपको समझाया है वो समझाया बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बेसिक्स है और बेसिक के वेरिएशंस है। तो शुरू से वीडियो देखिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, आपको सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं एक बार ब्रीफ समरी भी दे देता हूँ इस पूरे लेक्चर की। आपको समझना बस वही है कि आपको टोटल वर्क कैसे मानना है। टोटल वर्क मानना है आपको, एजम्पशन लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ डेज का। जो इफिशियंसी होती है, जो इफिशियंसी होती है वो इफिशियंसी होती है वर्क डन इन 1 डे। और ये निकलता कैसे है? ये निकलता है टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज से। टोटल वर्क इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज से। टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज से। तो उम्मीद करता हूं टाइम एंड वर्क की आज बेसिक क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगले लेक्चर में जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं चेन रूल कंसेप्ट, और ये कल की क्लास में ही पढ़ाऊंगा। आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।